आइए वचन में जाएंगे और सभी दूसरा राजाओं और अध्याय 4 को निकालेंगे। दूसरा राजाओं 4 अध्याय को निकालेंगे। एलिसा और एक विधवा, हालेलुया। और 1 से लेकर 7 पद तक जब हम पढ़ते हैं प्रियो, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिसा को दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलिसा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसी सिनों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बात बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। हालेलुया। पढ़े गए सुने गए वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। दोनों साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर हमें सिर्फ और सिर्फ चंगाई छुटकारा नहीं देते हैं, हमें धन की भी आशीष देते हैं। और जो हमारे कर्ज होते हैं प्रियो, उसको भी परमेश्वर हमारे बोझ को, हमारे कर्ज को हमारे जीवन से दूर करते हैं और साथ ही साथ हमारा भरण पोषण भी करते हैं। हमारा गुजर बसर हो जाए हो हमारे गुजर बसर होने के लिए परमेश्वर प्रबंध करते हैं, हमारे निर्वाह होने के लिए परमेश्वर प्रबंध करते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हमें वचन बताता है एलिसा और एक विधवा। हालेलुया। तो एलिसा को सभी जानते हैं कि वो परमेश्वर का कौन था, दास था, भविष्यवक्ता था। हालेलुया। और एलिसा भविष्यवक्ता से परमेश्वर बात करते थे। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो, क्योंकि जो मनुष्य अपने जीवन को पूरा पूरा परमेश्वर को दे देता है, क्योंकि जैसे कि एलिया नबी था प्रियो, और एलिया नबी का ही चेला कौन था, एलिशा था। हालेलुया। तो हम देखते हैं एलिशा ने विवाह नहीं किया था और एलिया नबी भी विवाह नहीं किया था। क्यों? क्योंकि उसने अपने पूरा जीवन को क्या किया था, परमेश्वर को समर्पित कर दिया था, परमेश्वर को दे दिया था। और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो शादी बरबियाह करते हैं और वो भी सेवकाई करते हैं, लेकिन जो अपने जीवन को पूरा पूरा परमेश्वर को दे देता है प्रियो, हालेलुया, तो परमेश्वर उससे ज़्यादा ही प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए सबसे हम देखते हैं पूरा समय और पूरा दिन पूरा किसके लिए होता है, परमेश्वर के लिए होता है। जबकि जो विवाह करता है प्रियो, तो वो क्या करेगा, उसे अपने परिवार को भी समय देना पड़ता है। और परमेश्वर को ये बात अच्छा लगता है कि मुझे मनुष्य जो मेरा है मुझे पूरा समय दे रहा है। हालेलुया। तो हम देखते हैं इसी प्रकार जिस प्रकार एलिया भविष्यवक्ता परमेश्वर के प्रिय भविष्यवक्ताओं में थे, वैसे ही एलिशा भी वैसे ही थे। क्योंकि एलिशा को भी हम देखते हैं प्रियो, जो एलिया नबी का जो आत्मा और जो सामर्थ परमेश्वर ने उसको दिया था, हालेलुया, चिन्ह चमत्कार करने के लिए प्रियो, हालेलुया, जो परमेश्वर के द्वारा होता था। तो हम देखते हैं कि एलिशा को भी वही आत्मा आया था, वही हम देखते हैं प्रियो, जो वरदान परमेश्वर हमको देते हैं वही वरदान उसको भी मिला था। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि एलिशा ने प्रियो उसे कमाया था अपने ही ईमानदारी से, खराई से चलने की वजह से, और एलिया नबी की अच्छे से सेवा करने से। तो दुगना उसको क्या मिला था,
हालेलुया, क्योंकि उसने दुगना मांगा था कि तेरे पास जो परमेश्वर की आत्मा है और जो वरदान है और तेरे पास जो दुगना जो अभिषेक है वो दुगना मुझे मिलना चाहिए। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि उसने क्या कहा था, एलिय्याह नबी ने कहा था कि तुझे जो तू मांग रहा है, हालेलुया, जो तू मांग रहा है, हालेलुया, तो वो मेरे बस में तो नहीं है, लेकिन तू मुझे स्वर्ग में जाता हुआ देखेगा तो तुझे दुगना अभिषेक परमेश्वर से मिलेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि एलीशा को दुगना अभिषेक परमेश्वर ने दिया था। क्यों? क्योंकि वो अपने हम देखते हैं प्रियो गुरु के प्रति क्या था, ईमानदार था। हालेलुया। और वो परमेश्वर की सेवा अच्छे से करना चाहता था। और हम देखते हैं प्रियो कि एलीशा को जब दुगना अभिषेक मिला प्रियो, हालेलुया, दुगना अभिषेक मिला प्रियो, हालेलुया, तो वो लोगों की सहायता से पीछे नहीं होता था और ना ही उस पर घमंड आते थे। जो भी कोई भी प्रभु के जन उसके पास आते थे तो वो सबकी मदद सहायता करता था। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि एलीशा भविष्यवक्ता के पास जब वो, हालेलुया, एक विधवा स्त्री आई जिसका जो पति था वो क्या था, वो गुजर गया था, वो मर गया था और उसने बहुत सारे कर्जे लिए थे। तो हम देखते हैं जो कर्जदार था वो जब देखा कि ये विधवा के पास कुछ नहीं है तो उसने क्या किया कि तेरे बच्चों को ही हम लोग क्या करेंगे, गुलाम बनाकर अपने पास रखेंगे और इसी से पैसा को वसूल करेंगे। तो हम देखते हैं प्रियो कि वो विधवा स्त्री यहोवा परमेश्वर को मानने वाली थी और विश्वास करने वाली थी। क्यों? क्योंकि उसका जो पति था प्रियो, हालेलुया, तो उसका जो पति था प्रियो वो क्या था, एलीशा भविष्यवक्ता का दास था। हालेलुया। वो भी एलीशा भविष्यवक्ता का चेला था प्रियो, हालेलुया, और उसके सेवा करता था, परमेश्वर की सेवा में सहायता करता था। और जो एलीशा था प्रियो तो उसको भी हम देखते हैं वो सबसे जितने जो चेले थे, एलिय्याह नबी के जितने भी चेले थे उसमें वो छोटा था और हाथ धुलाने का वो काम करता था। तो कलीसिया में प्रियो आप अगर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर के कार्य में है प्रियो, या फिर आप अपने गुरु के साथ सीख रहे हैं, हालेलुया, तो छोटा से छोटा काम भी परमेश्वर देखता है प्रियो, क्योंकि प्रभु ने कहा है आपको छोटा बनना है। हालेलुया। तो जो जितना छोटा बनेगा, जितना अपने आप को निम्न करेगा, जितना अपने आप को दीन करेगा प्रियो, वही स्वर्ग में बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। तो छोटा सा तो काम करता था एलीशा और उसको क्या मिला, दुगना अभिषेक मिला परमेश्वर से। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उसी का ही जो एलीशा भविष्यवक्ता था उसका भी जो दास था, जो हम देखते हैं सेवक था प्रियो, जो उसका चेला था, वो क्या हो गया, मर गया। और उसी की पत्नी उसके पास आके दुहाई देने लगी, हालेलुया, कि जब हम देखते हैं, हालेलुया, पहला पद में, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो कुछ भी हुआ था उसको वो जाकर बता रही है एलिशा भविष्यवक्ता को कि मेरा जो पति है वो खत्म हो गया है, वो गुजर गया है और जो कर्जदार है वो मेरे बच्चों को ले जाना चाह रहे हैं। हालेलुया। तब हम देखते हैं कि एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि एलिशा ने तो पहले उससे प्रश्न पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, हालेलुया, और मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि जब वो एलीशा भविष्यवक्ता पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं प्रियो, तो वो परमेश्वर से बात कर रहा था कि इसके लिए मैं क्या करूं। हालेलुया। तब परमेश्वर ने उसको बात किया प्रियो और कहा कि इससे पूछ के इसके घर में क्या है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो, हम सोचते हैं हमारे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया। लेकिन प्रियो हमारे पास जो है प्रियो वो सब कुछ है। हालेलुया। हमारे पास जो परमेश्वर है प्रियो वही सब कुछ देने वाला है। तो आप ऐसा ना समझे कि आपके पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है, अब कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि प्रियो
जो आपके पास है, जो परमेश्वर आपके पास है प्रियो, वो आपको क्या करता है? हालेलुया! आपको भरपूरी की आशीष देता है, वही सँभालता है, वही आपको आगे बढ़ाता है। तो वही परमेश्वर ने प्रियो जब एलीशा ने कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूँ? तो परमेश्वर ने कहा कि पूछ इसके घर में क्या है? और उस स्त्री ने सच-सच बताया प्रियो। बहुत सारे लोग होते हैं जो झूठ बोल देते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हालेलुया! कुछ भी नहीं है जबकि उनके पास थोड़ा बहुत कुछ होता है। लेकिन हम देखते हैं प्रियो हमारे पास जो कुछ भी है वो सब चीज़ को हमें प्रियो हालेलुया ऐसा नहीं है छुपाना नहीं है। जिस प्रकार उस स्त्री के पास एक हांडी तेल तो था, हालेलुया! एक हांडी तेल तो वो रखी हुई थी, लेकिन उसने प्रियो उसे नहीं छिपाया और अपने आप को ना ही ज़्यादा गरीब बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी के लिए मदद सहायता माँगते हैं तो हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ऐसा करके वो बोलते हैं प्रियो। लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि उसने प्रियो साफ-साफ उसे बताया कि मेरे पास अभी एक हांडी तेल है। ऐसा नहीं कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसने कहा कि उसके पास हाँ, एक हांडी तेल तो है और उसके पास उसको छोड़कर कुछ नहीं है। हालेलुया! तब हम देखते हैं कि एलीशा भविष्यवक्ता ने कहा कि तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से क्या कर, खाली बर्तन को माँग लेना और थोड़े बर्तन को ना लाना, हालेलुया! और फिर क्या करना, अपने दरवाजे को, घर के दरवाजे को बंद कर देना और उसी जो एक हांडी जो तेल तेरे पास है उसी को उन खाली बर्तनों में उंडेलते जाना, हालेलुया! तो हम देखते हैं कि जैसा उसे कहा गया था प्रियो, वैसा ही उस स्त्री ने किया और क्या किया, जाकर वो अपने पड़ोसियों से खाली बर्तन मांगे। अपने बच्चों को भेज दिया कि जा खाली बर्तन लेके आना। तो हम देखते हैं प्रियो कि कोई भी खाली बर्तन लेने के लिए जाता है तो क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है कि ये खाली बर्तन क्यों चाहिए, क्यों तुझे ये खाली बर्तन लेके जा रहे हो, हालेलुया। अब बहुत सारे लोग तो देते भी नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर का कार्य होना रहता है प्रियो, तो परमेश्वर सभी को नम और दीन कर देते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं जब परमेश्वर ने प्रियो जितने इस्राएली लोग मिस्र देश में बंधुआ बन के गुलामी में जो थे प्रियो, गुलाम बन के जो वहाँ थे, जब वहाँ से निकले तो जितने भी मिस्री लोग थे उनको उनके प्रति नम और दीन कर दिया कि जब वो वहाँ से निकल रहे थे तो जिसने जो भी गहना मांगा, जो भी सामान मांगा, वो खुशी खुशी दे दिए, उन्होंने मना नहीं किया, हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर आपको आज़ादी देता है प्रियो, तो आपके लिए प्रियो जो भी हो, चाहे वो शत्रु हो आपका, चाहे वो अनजान व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी हो, तो उसको क्या करता है, आपके प्रति नम और दीन कर देता है और सहायता के लिए उसको खड़ा कर देता है, हालेलुया। तो उसके पड़ोसी लोग भी प्रियो उसे चुपचाप बर्तन वो मांगते गए और बर्तन उनको मिला और बहुत सारे बर्तन वो इकट्ठे कर लिए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, नहीं बताया कि हमें फलाना व्यक्ति ने कहा है कि बर्तन को ला और तेल उंडेलना, क्योंकि परमेश्वर का जब कार्य होना रहता है प्रियो, तो शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, दूसरे को नहीं बताना चाहिए। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं कि कुछ सामान लेने के लिए जाएँगे, वहाँ पर 5 घंटा बैठ जाएँगे, 2 घंटा बैठ जाएँगे, दुनिया भर की बात को बोलेंगे, हालेलुया, कि हमारे पास कुछ नहीं है, मेरा पति मर गया है और देखो मेरे बच्चे को लेके ले जाने वाले हैं, हालेलुया। ऐसा करके बहुत सारे लोग ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन हमें प्रियो अपने मुख से कुछ भी बुरा नहीं करना है। जो भी आपकी सिचुएशन है, जब आप प्रभु को बोल रहे हैं, परमेश्वर को बोल रहे हैं प्रियो, तो मनुष्य को बताने की ज़रूरत नहीं है, खासकर तो अविश्वासियों को, हालेलुया, उसको बताइए जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं प्रियो, जो आपके लिए हालेलुया जो आपके लिए प्रियो चिंतित हैं, हालेलुया। तो ऐसा जहाँ आपको समाधान मिले, तो उसको आपकी परेशानी को बताइए, जो भी बीता है आपके जीवन में वो सब चीज़ को उसी को ही बताइए। और जिस प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि हांडी लाने के लिए कहा गया था,
कि जितने खाली बर्तन हैं वो सबको लेके आ जाना और थोड़े बर्तन ना लाना। तो वैसे ही उनके हम देखते हैं उस स्त्री ने अपने बच्चों को भेजा और उसके बच्चे प्रियो खाली बर्तन बहुत सारे लेके आए और जितने भी पड़ोसी थे उन लोगों ने चुपचाप उस बर्तन को दे दिया प्रियो। और कोई अगर प्रश्न भी किया होगा तो बच्चों ने नहीं बताया, बस कहा कि मेरी माँ ने मंगाया है, हालेलुया। तो ऐसे ही हमें क्या करना है प्रियो, सांप के जैसे चतुर और कबूतर के जैसे भोला बनना है, तभी आप उद्धार और परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करेंगे। अगर आप ढिंढोरा पीटते रहेंगे कि अभी तक परमेश्वर ने कार्य भी नहीं किया और आप दूसरों को बताएंगे तो क्या होगा, दूसरे भी देखने के लिए आएंगे और हम देखते हैं इससे क्या होता है, रुकावट आती है प्रियो और विश्वास भी हिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग नेगेटिव भी बोलते हैं, नकारात्मक भी बोलते हैं। तो जब आप कुछ चीज मांग रहे हैं परमेश्वर से, आप कर्ज से छुटकारा मांग रहे हैं, अपने निर्वाह के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा गुजर बसर के लिए हमें आमदनी दे, हालेलुया, हमारे लिए उपाय करे, तो ढिंढोरा ना पीटे, दूसरों को अपनी आर्थिक तंगी गरीबी के अपने कर्जे के बारे में ना बताएं, बस प्रार्थना करिए और परमेश्वर से मांगिए। जिस प्रकार वो बच्चे भी चुपचाप थे और उन्होंने नहीं कहा, नहीं तो क्या होता, सब के सब देखने आ जाते कि कैसे वो इतने सारे खाली बर्तन को हांडी से भरेंगे और पूरा भीड़ का भीड़ हो जाता। और हम देखते हैं प्रियो कि उसने क्या कहा था, हालेलुया, कि अपने द्वार को बंद करना, ऐसा नहीं कहा था कि पूरा भीड़ भड़ाका के साथ एक काम को करना। क्या कहा था कि द्वार को बंद करना, चुपके से काम को करना। इसका मतलब होता है चुपके से, किसी को पता ना चले, क्योंकि जब परमेश्वर का कार्य हो जाता है तो आप स्वयं दूसरों को बताएंगे कि कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है, हालेलुया। तो इसी प्रकार जब हम देखते हैं प्रियो कि उसने क्या किया, उसने कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ बर्तन को पड़ोसियों से मांगा। पड़ोसियों ने प्रश्न भी किया होगा लेकिन उन्होंने कोई भी उत्तर जवाब नहीं दिया, बस जरूरत है ऐसा बोल के ले आई। वहां पर अपने चिट्ठा खोल के नहीं बैठ गए कि हमारे साथ ये बीता वो बीता, हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसे करके 4-5 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा वहां पर बैठे नहीं। और जो भी काम उनको मिला था प्रियो वही काम को किए और बर्तन को लेके आ गए, हालेलुया। और क्या हुआ कि उन्होंने द्वार को बंद किया, हालेलुया। बच्चों ने और उसकी माँ ने द्वार को बंद किया प्रियो और अपने बच्चों से वो बोलते गए कि एक करके बर्तन मेरे पास लाते जाओ। और उस हम देखते हैं हांडी में जो तेल था प्रियो, उस हांडी के तेल को क्या की, उसमें उंडेलते गई और बहुत सारे बर्तन भरते गए भरते गए भरते गए, लबालब भरते भरते गए प्रियो। और हम देखते हैं कि उसने जब उसकी माँ ने कहा अपने बच्चों को कि और बर्तन को लाओ, तब उन्होंने कहा कि अब तो बर्तन नहीं है। तो अपने आप ही क्या हो गया, हांडी से जो तेल गिर रहा था प्रियो वो बंद हो गया, हालेलुया। तो हम देखते हैं परमेश्वर के कार्य ऐसे ही होता है प्रियो, बस आप खड़े खड़े देखते जाइए, चुपचाप रहिए और परमेश्वर के कार्य को देखिए प्रियो, शांत रहिए और परमेश्वर को अपने कार्य करने का मौका दीजिए। आप बस प्रार्थना करिए, विश्वास करिए और उस समय का इंतजार करिए जिस समय को परमेश्वर ने ठहराया है, क्योंकि जो परमेश्वर का समय है वही उत्तम है, वही बेस्ट है प्रियो, वही आपके लिए बहुत अच्छा होता है, हालेलुया। तो ऐसा ही हुआ प्रियो, जैसा कहा गया उसने, उस स्त्री ने, उस विधवा स्त्री ने वैसे ही किया। और जाकर फिर उसने प्रियो ढिंढोरा नहीं पीटा कि देखो देखो मेरे घर में चमत्कार हो गया है, देखो देखो पूरे इतने सारे बर्तन तेल से भर गए हैं, ऐसा करके उसने नहीं कहा। उसने फिर से द्वार को बंद किया, बच्चों को लेके जाकर वो फिर से एलिशा भविष्यवक्ता के पास आई प्रियो और उस एलिशा भविष्यवक्ता को कहने लग गई, हालेलुया, कि जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया, हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग इंतजार नहीं करते हैं प्रियो, हालेलुया। वो क्या करते हैं, जैसे ही उनके पास पैसा आता है, धन संपत्ति आता है, जैसे ही उनके कर्ज का छुटकारा होता है प्रियो, उसके पास जैसे ही पैसे आते हैं तो वो क्या करते हैं, उन खर्च करने लग जाते हैं, हालेलुया। जबकि उस स्त्री ने क्या किया, सीधा आके परमेश्वर के दास के पास आई और बताने लगी, हालेलुया, बताने लगी कि उसको वो जो आपने कहा था कि हांडी से तेल को भरते जाना और बर्तन क्या है भरते जाएंगे, हालेलुया। तो उसने प्रियो उस तेल को नहीं बेचा, नहीं कर्जदार को बुलाया, हालेलुया, उसने सीधा परमेश्वर के पास है। तो जब परमेश्वर आपके लिए कार्य
कार्य कर रहे हैं प्रियो, और आपके पास जो मुहैया हो रहा है, जिस चीज़ के लिए आप प्रार्थना कर वो मुहैया हो रहा है, तो सबसे पहले परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर के भवन में आइए और अपने जो भी वहाँ पास अगुआ है प्रियो उसको बताइए कि परमेश्वर ने कार्य किया है। तब हम देखते हैं प्रियो कि अगर परमेश्वर ने प्रियो अगर परमेश्वर कहते कि उसमें से कुछ तू क्या करना, हालेलुया, परमेश्वर के नाम से परमेश्वर के भवन में चढ़ाना, तो क्या होता, उस विधवा को उसमें से कुछ चढ़ाना पड़ता। लेकिन एलिशा ने प्रियो उसे क्या कहा कि जा सब कुछ सारे तेल को तू बेच देना और उससे अपने कर्ज को भी तू क्या करना, छूट लेना और उसी से अपने जीवन को क्या करना, निर्वाह करना। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उस स्त्री ने वैसे ही किया और जैसा उस दास ने कहा था, उस भविष्यवक्ता ने कहा था, उस तेल को जाकर उसने बेच दिया और अपने ऋण को प्रिय अपने कर्ज से उसने छुटकारा पाया और जितने बाकी और भी पैसे जो बच गए थे उससे प्रिय उसने अपने लिए और भी क्या किया, हालेलुया, अपने जीवन व्यापन के लिए प्रियो उसने उस पैसों का इस्तेमाल किया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रियो, हालेलुया, परमेश्वर आपके लिए जो भी कार्य कर रहे हैं प्रियो, तो सबसे पहले आपको परमेश्वर के यहाँ जहाँ से आप प्रार्थना करवा रहे हैं उसको आपको गवाही देना है, बताना है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया है। हालेलुया। और इधर उधर आपको नहीं भटकना है। आपके जीवन में जितनी भी बड़ी परेशानी हो, जितनी भी बड़ी समस्या हो, आपको क्या करना है, सीधा परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर के भवन में आना है प्रियो, और क्या करना है, प्रार्थना करवाना है। हालेलुया। और जैसे परमेश्वर बातें करते हैं प्रियो, तो परमेश्वर के कार्य को करने के लिए प्रियो आपको क्या करना है, धीरज धरना है, आपको ढिंढोरा नहीं पीटना है, दूसरों को उस बारे में नहीं बताना। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो पूरा विश्वास होना चाहिए कि उसका समाधान परमेश्वर करेंगे। अगर आप दूसरों को प्रियो अपनी जो भी बीती है, ऐसे मनुष्य को जो आपका समाधान नहीं कर सकता उसको आप बताएंगे, तो चिन्ह चमत्कार आपके जीवन में नहीं होगा। हालेलुया। तो आपको जो भी परेशानी, जो भी चाहिए, उस दास को, उस सेवक को कहिए जो आपके लिए खड़ा है, जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है प्रियो, वो दास, वो सेवक परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और आप सब्र करिए। हालेलुया। परमेश्वर के उस समय का इंतजार करिए प्रियो, और चुपचाप गुप्त में, जैसे उस स्त्री ने दरवाजा बंद करके सब काम को किया, वैसे ही गुप्त में आप देखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में कब वो कार्य को कर रहे हैं। अगर आप दूसरों को बताते जाएंगे प्रियो, तो आपके जीवन में वो चिन्ह चमत्कार नहीं होगा। हालेलुया। आपको सब्र रखना है, विश्वास रखना है। हालेलुया। कि और आपको ढिंढोरा नहीं पीटना, आपकी परिस्थिति को दूसरे लोगों, खास कर तो जो आपके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, जो विश्वासी नहीं है, जो अन्य जाति के लोग हैं, उनको नहीं बताना है प्रियो, क्योंकि इससे क्या होती है, रुकावटें आती है। और परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया है प्रियो, तो ईश्वरीय तो जो शक्ति है वो हमारे अंदर भी है। हालेलुया। इसीलिए तो जो शैतान होते हैं अपने लिए सेवक, अपने लिए एजेंट बनाते हैं, और वो क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर टोना टोटका करते हैं, उनको श्राप देते हैं। हालेलुया। कि इसका ये हो जाए, वो हो जाए, इसका नुकसान हो जाए, इसके घर में इसकी मृत्यु हो जाए, ऐसा करके वो श्राप देते हैं। वो क्या करते हैं, बोलते हैं। हालेलुया। और बोलते हैं और हो जाता है। तो इसी प्रकार हमें भी परमेश्वर ने प्रियो, हम जो विश्वासी हैं, जो परमेश्वर के जन हैं, तो हम जो बोलते हैं वो हो जाता है। इसीलिए क्या करना है, अच्छा बोलना है प्रियो, अपने लिए आशीष बोलना है, दूसरे के लिए भी आशीष बोलना है, और सताव में, परेशानी में भी हमको प्रार्थना करना है, परमेश्वर को पलटा लेने के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंपना, किसी को बुरा भला नहीं कहना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुमको बुराई के बदले भी भलाई करना है, और परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपका जो भी है पलटा लेगा। अपने शत्रुओं पर भी आपको भलाई करना है और उनके लिए प्रार्थना करना है प्रियो। हालेलुया। तो अपने मुख की चौकसी करिए प्रियो। आपके जीवन में जितनी भी बड़ी परेशानी हो, चाहे कुछ हो, यह ना समझे हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास बहुत ज़्यादा परेशानी है। आप समझिए आपके पास परमेश्वर है जो इसका हल करने वाला है, जो आपको आशीष देने वाला है, जो आपका भला चाहने वाला है। हालेलुया। तो हमेशा प्रियो अय्यूब को याद रखिए। अय्यूब के लिए प्रियो सिर्फ परमेश्वर ही था जो सब कुछ उसके लिए था। हालेलुया। उसके पास सब कुछ छिन गया, उसके बच्चे
खत्म हो गए, उसका धन संपत्ति जो बहुत ज़्यादा धनी था, कई देश में उसके संपत्ति थे, वो भी चला गया, फिर वो खुश था। क्यों? क्योंकि उसके पास उसका परमेश्वर था। हालेलुया। तो आपको खुश रहना है, आपको परमेश्वर ने नहीं त्यागा है, नहीं छोड़ा है, वो आपसे प्रेम करता है, आपका भला चाहता है, परंतु वो अपने समय में कार्य करता है, और जो उसका समय होता है, जो परमेश्वर का समय होता है, वो बहुत ज़्यादा उत्तम और बेस्ट होता है। हालेलुया। और आपके भलाई के लिए होता है। हालेलुया। पढ़े गए, सुने गए, समझाए गए वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।